Feb 2018 to April 2019। क्या था? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सही है? तो ये इस तरह आप लोगों ने सारे फिल अप कर देने हैं। फिर उसके बाद आता है कि लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स अटैच्ड, जो आपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच करने सर्टिफिकेशन। अगर आपने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की है मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो आप लोगों ने स्किल हासिल किए, मतलब अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलाइजेशन का टेस्ट दिया है तो वो मोस्ट सर्टिफिकेशन होगी, तो मोस्ट सर्टिफाइड लिख दो। सही है? मोस्ट सर्टिफाइड लिख दो, उसके साथ डेट लिख दो कि कौन सा है, और उसके साथ वो प्रूफ लिख दो। वो प्रूफ लिख दो। फिर उसके बाद जो अवार्ड्स आप लोगों ने सर्टिफिकेशन किया ऑनलाइन किए थे कि यार ऑटोकैड मैंने किया है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से किया है, डीजी स्केल से किया है। सही है? तो वो सारे कॉमा और इसके बाद स्पेस और ये नाम लिख देने। सही है? सारे के सारे। फिर इसके बाद पीएचडी, तो ये तो उन लोगों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर लोगे? नॉट एप्लीकेबल। सही है? सिंपल। फिर उसके बाद टाइटल ऑफ पब्लिकेशंस, अगर आप लोगों के पेपर बुक पब्लिकेशंस वगैरह है और आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ यहाँ पे उसका टाइटल होगा, यहाँ पे जर्नल का नाम होगा जिस जर्नल में है। कि मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया ना, आप लोगों ने पेपर पब्लिश किया है साइंस एंड मटीरियल, मटीरियल्स के नाम से, मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सही है? या एल्यूमिनियम मेटल कोरोजन, ये उसका नाम है, कोरोजन। सही है? ये उसका नाम है। सही है? टाइटल है उसका। जर्नल ऑफ ऑथर्स के नेम ऑफ जर्नल क्या है कि मैंने इसको फॉर पब्लिश किया है एनर्जी का, जो साइंस फेयर का जो पब्लिश का जर्नल है उसमें मैंने पब्लिश किया। उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या था? लेट्स सपोज 0.27 है, 24 है। सही है? नंबर ऑफ पेजेस, आपका पेपर कितने पेजेस का है? 5 पेजेस का है मेरा पेपर। डेट क्या है? ईयर ऑफ पब्लिकेशन, तो क्या है मेरी पब्लिकेशन कौन सी ईयर में हुई थी? 2020। सही है? तो मैं क्या कर लेता हूँ, 5 जून 2020। तो ये मेरा इसके डिटेल आ गया। तो इस तरह सारे पेपर की डिटेल, उस तरह उसका जर्नल का नाम जहाँ पे पब्लिश है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर और पेजेस कितने हैं वो, और ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये सीरियल नंबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप देखते हो 1 2, तो ये इस तरह आता है। सही है? फिर उसके बाद आता है कि गिवन डिटेल ऑफ रिसर्च स्टूडेंट सुपरवाइज बाय यू, तो ये प्रोफेसर के लिए तो ये आप नॉन एप्लीकेबल कर लो। सही है? जो 16 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सही है? तो ये सारा नॉन एप्लीकेबल, या आप जब प्रिंट कर लेते हो ना तो इसको डायगनली काट दो सारे को। सही है? फिर इस तरह इसको भी डायगनली काट दो अगर आप लोगों का है नहीं है। सही है? और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि डिटेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पोजेस बाय यू शुड बी गिवन, प्लीज इंडिकेट रेफरेंसेस जो रेफरेंसेस होंगे तो ये भी प्रोफेसर्स के लिए। और अगर आप लोगों ने जो 16 वाले, तो वो भी अपने आप सुपरवाइजर जहाँ जिसने मास्टर किया या जी बैचलर किया है, तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो, तो ये जिस तरह ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के हिसाब से यहाँ पे वो अपने जो यूनिवर्सिटी के जो रेफरेंसेस है ना, वो फिजिबल ज़्यादा कि सुपरवाइजर डाल दो, और वो वाले टीचर जिसके साथ आप लोगों की थोड़ी सी गपशप हो, ताकि वो आपको जानता हो। इन केस अगर वो आपकी वेरिफिकेशन के लिए कॉल भी करे, तो वो उसको वेरीफाई कर ले। सही है? फिर उसके बाद ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे अपना डेट लिख दे रहे हैं, और यहाँ सिग्नेचर आप जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट है, तो आप लोगों ने यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। सही है? तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन वाइंड अप हो जाता है, जो एप्लीकेशन आपका पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म के बाद है, ये इसको एप्लीकेशन को आप प्रिंट आउट कर लोगे। फिर उसके बाद इसमें आप लोगों ने पे ऑर्डर डालनी है। अब ये देखिए, फॉर एक्सटर्नल द फॉर्म डुअली कंप्लीटेड एंड अकम्पनीड बाय पे ऑर्डर। पे ऑर्डर क्या होगा? पे ऑर्डर बैंक से बनवाते हैं, 2000 का पर एक्सटर्नल कैंडिडेट एंड 1400 पर के यू टीचर्स ओनली। तो ये फैकल्टी के लिए, तो वो कह रहा है कि ये 1400 उन लोगों के लिए जो इंटरनल यूज के अपने टीचर्स है वो प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए। और जो एक्सटर्नली बाहर का जो फ्रेश बंदा है या प्रोफेसर के लिए अप्लाई करता है, तो वो 2000 जमा करेगा। और जो उसका इंटरनल अपने जो फैकल्टी का मेंबर है, और अगर उसने अप्लाई कर देना है इस पोस्ट के लिए, तो वो 1400 जमा करेगा। और किस तरफ है? इन द फेवर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जमा करेगा। और ये फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स है, और आपके जो अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स और ये एप्लीकेशन फॉर्म और सीवी मिला के इस एड्रेस पे ये जाएगी। ये आपका टू में, ये वाला टू द रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कराची,
कराची 75270, तो ये आपने जो एनवेलप के ऊपर लिख देना है, और राइट कॉर्नर पे आप लोगों ने जो हमेशा ये आदत बना ले कि अगर आप जो लोगों ने अप्लाई करनी है तो उसके राइट कॉर्नर पे आप लोगों ने पोस्ट का नाम लिख देना है, ताकि उसको इसको सॉर्ट आउट करने में आसानी हो। सही है। तो ये ड्यू डेट ये मार्च जो 23 से 2 हफ्ते काउंट कर लो, 15 दिन उसके अंदर पहुंच जाना चाहिए कराची पे। सही है। और जो गवर्नमेंट के जो बंदे होंगे वो प्रॉपर चैनल के मतलब वो एनओसी लेंगे करंट ऑर्गेनाइजेशन से कि यार मैं इस जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और अगर यहाँ पे मुझे जॉब मिल गई तो मैं यहाँ से लीव भी करूँगा। सही है। और यहाँ पे कह रहा है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन विल बी रिजेक्टेड सिंपली। सही है। और कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स शुड बी अटेस्टेड फ्रॉम एन ऑफिसर ऑफ 17, तो बीपीएस 17 और उससे अबव का जो बंदा होगा उसको पकड़ना होगा, आप लोगों ने उसे सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होंगे। सही है। अगर अटेस्ट और गवर्नमेंट में ज़्यादातर ये फोकस आप जहन में रख ले कि अटेस्टेशन के बगैर वो ज़्यादातर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं होता, और आप लोगों ने पे ऑर्डर पे पैसे भी जमा किए होते हैं और आप लोग वेट कर रहे हो कि टेस्ट का डेट मुझे मिलेगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली फैकल्टी का फॉर्म है, और जो हम पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो है असिस्टेंट मैनेजर भी नहीं, एचआर असिस्टेंट भी नहीं। तो ये लिक्विड इंस्ट्रक्शन प्लांट ऑपरेटर और इलेक्ट्रिशियन है, तो ये 16 है। सही है। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है कि एप्लीकेशन विद। सही है। तो एप्लीकेशन विद का क्या मतलब है कि ये सिर्फ इसके मेन जो पेज है उस पर सिर्फ एक ही ये फॉर्म पड़ा हुआ है, तो इसको मैंने अपने हिसाब से फिलअप कर लिया। सही है। और ये मेरे साथ कंप्लीट हो गया। सही है। और ये फिर मैं सेव कर लूँगा, और उसके साथ जो पे ऑर्डर के जितने पैसे थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो मैं इसके साथ जमा कर लूँगी। कितने? 500 रुपये हमने जमा करने, 1400 रुपये नहीं जमा करने, 1400 रुपये प्रोफेसर के लिए है। सही है। अब यहाँ पे अब ये जो कॉपी है ना, 1000 रुपये ड्रॉन इन द प्योर, तो हमने इस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से अप्लाई करनी है। सही है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अब ये लिखे हुए ना 1400 और 2000, तो ये पेज जो फॉर्म पड़ा हुआ है ना ये पुराना पड़ा होता है, तो इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप लोगों ने इसकी फिलअप करनी होगी। सही है। तो ये इसका एप्लीकेशन का प्रोसीजर है। फिर जो जब पे ऑर्डर बन जाते हैं और ये सारे आ जाते हैं तो आपने इसको ड्रॉप अप कर देना है। सही है। तो ये इसका यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का प्रोसीजर है सारा का सारा। तो ये मैंने दो टेप्स है ये मेरे ख़त्म हो गए, और इसको अगर आप लोगों ने बाद में करना तो ये टू डू लिस्ट अपने साथ डायरी रखा करें और इसमें वो पुट अप कर ले कि मैंने इन जगहों पे अप्लाई करनी है। सही है। तो 23 फरवरी में ये एक पोस्ट हो गया। अब 23 फरवरी में अर्बन यूनिट पर रिसर्च एनालिसिस्ट और एसोसिएट रिसर्च एसोसिएट कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट मैनेजर, और ये 23 फरवरी को रिलीज हुआ है। 12 मार्च इसकी लास्ट डेट है। नया वक्त में ये आया है, ये इसकी एड है। तो इस एड को मैं क्लियर अप करने के लिए यहाँ पे देख लूँगा सी कि क्या क्या रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी चीज़ें। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी और एज लिमिट है, लेकिन डिटेल्स नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, इसके लिए मैंने इसको डिटेल्स को भी देखना है। सही है। अब ये देखिए प्लीज मेंशन द पोजीशन अप्लाइड फॉर द ऑन द एनवेलप। तो आप लोगों को मैं अभी ये कह रहा हूँ कि टू पे अपना आदत बना लेके टू के साइड पे ये एक प्रॉम होता है, बैक साइड होता है, उसमें प्रॉम होता है कि ये कहाँ से आए, तो वो वाला एड्रेस लेके, और जो टू में होता है जो कहाँ पे जाने हैं, वो वाला एड्रेस लिखते हैं, और जो टू के राइट कॉर्नर पे आप लोगों ने पोस्ट का नाम लिख दें कि किस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सही है। तो फॉर डिटेल TOR एंड जॉब डिस्क्रिप्शन प्लीज विजिट अब अर्बन यूनिट .gov.pk। तो अब यहाँ पे मैंने इस पे जाना है और इसमें इसके डिटेल्स देखने हैं कि यार इसमें जो जितने भी सारे पोस्ट हैं ना सिर्फ नाम लिखे हुए हैं और उसके एप्लीकेशन के प्रोसीजर लिखे हुए हैं, तो वो मैं देख लूँगा, फिर उसके बाद मैं इस पे दोबारा आऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा-सा रहने दूँ कि जो ईज़ी अप्लाई होते हैं ना, कि इसमें आधा इस तरह अप्लाई होते हैं जो कि सिर्फ़ उसमें ईमेल करना होता है, तो वो पहले मैं वो वाली स्क्रूटन आउट कर लूँ। पहले तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का आप लोगों को दिखा दिया कि यार ये किस तरह होता है, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक अप्लाई किस तरह होती है, और आपको मेरे जो एफ़र्ट्स है आपको उसका पता चले कि यार अप्लाई का प्रोसीजर क्या होगा अगर आप लोगों ने करना हो। तो अगर आपको इस तरह की ये वीडियोस पसंद आती है तो फिर आप लाइक कमेंट्स में बता दें, तो मैं डेली बेसिस पे इस तरह एप्लीकेशंस की जो जितनी भी जॉब्स एप्लीकेशंस होंगी ना, तो और जिसको जहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही तो उस पे मैं वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। सही है। तो ये पीपीएससी का जॉब एप्लीकेशन आया हुआ है। तो ये दी नेशन में आया है, 10 मार्च उसकी लास्ट डेट है, 23 फरवरी पर ये रिलीज़ हुआ है। सही है। तो ये उसके सिंपल उसके नाम्स है, जो डिजिग्नेशन है। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये केपीके इसको मतलब अगर केपीके वाला बच्चा इसको देख रहा है